जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो अभी रामायण का पाठ कर रहे हैं तो सबका हृदय अयोध्या बन रहा है। अवध तहाँ जहाँ राम निवास, ऐसा मौका बड़ी कृपा से मिलता है। पाठ करते हुए सदा सदा राम जी के साथ ही रहे, साथ ही चले। तो ऐसा मौका बड़ी कृपा से मिलता है। पाठ करते हुए सदा राम जी के साथ ही रहे, साथ ही चले। वनवास हो जाएगा तो भी राम जी के साथ ही रहे और राम जी के साथ रहकर निषाद राज का प्रेम देके। इसी तरह आप हर समय भगवान के साथ रहे। सदा आनंदित मस्त रहे। ये मौका अपने बल से धन से नहीं मिलता, संयुक्त कृपा से मिलता है। ये 9 दिन का बड़ा पवित्र अनुष्ठान है। इससे पाठ की पुस्तक स्थान आती ही नहीं, त्रिलोकी पवित्र होती है। इसे सुनकर भगवान भी आनंदित हो रहे हैं। वो स्वामी जी तुलसीदास जी भी आनंदित हो रहे हैं। तो भगवान के भक्त भी नित्य रहते हैं। तो यहाँ बहुत बड़ा तीर्थ है, क्योंकि यहाँ राम कथा रूप गंगा जी की धारा बह रही है। जिस कथा को भगवान शंकर जी काक पुतुंडी आदि कर रहे हैं, वो आज हम
कलियुगी जीवों को सुनने के लिए मिल रही है। ये भगवान की कोई अलौकिक कृपा है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। संसार में जो इंद्रियों से दिखता है वो नाशवान है, और जो है रूप से अनुभव में आता है वो अविनाशी है। अविनाशी तत्व एक ही है जो नाशवान में व्यक्त है। बदलने वाला है, इसका ठीक अनुभव हो जाए तो तत्व ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि विनाशी को अविनाशी ही देख सकता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। विनाशी को अविनाशी ही देख सकता है। मैं समझ गया, मैं समझा नहीं और मैं कम समझा। बुद्धि की इन तीनों अवस्थाओं को आप जानते हैं, बुद्धि नहीं जानती। इस प्रकार शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और अहम से अपने को अलग करके देखे तो तत्व ज्ञान हो जाएगा। आदि के पराधीन नहीं होना है, संयुक्त स्वाधीन होना है। स्वाधीन होंगे भजन से। बंधन से मुझको छुड़ाना प्रभु।
आश्रम में भगवान श्री राम जी किस तरह रहे और ये देखे कि उन्होंने माता पिता भाई पत्नी आदि के साथ कैसा बर्ताव किया है। राम जी ने कभी किसी का हित नहीं किया, सबका हित ही हित किया। विवाह के समय पति और पत्नी ने एक दूसरे को जो वचन दिए थे उनको याद रखो और उनका पालन करो, आपस में प्रेम रखो। स्त्री जाति को दुख देना बड़ा भारी पाप है, अपराध है। जाति को दुख देना बड़ा भारी पाप है, अपराध है। हृदय में स्त्री के प्रति कितना आदर था कि उन्होंने मरना स्वीकार कर लिया, पर शिकंडी पर बाण नहीं चलाया। वे कितनी मर्यादा रखते हैं। स्त्री पर हाथ चलाना, उसका तिरस्कार करना घोर पाप है। स्त्री को भी चाहिए कि वह पति का तिरस्कार अपमान न करे। पति को अच्छी सलाह देने का उसको अधिकार है। बड़ों के सामने उसके माता पिता की निंदा कभी मत करो। कन्या का गर्भपात बड़ी भारी हत्या महापाप है। कन्या वंश की वृद्धि करने वाली मात्र शक्ति है और असत की तो सत्ता विद्यमान नहीं है, सत्य का अभाव विद्यमान नहीं है। सब शास्त्रों का सार इस आधे श्लोक में आ गया है। प्रभु जय स्वामीनारायण। जब गुरु सेवा मिले तो सब शास्त्रों का सार इस आधे श्लोक में आ गया है। सब शास्त्र इसकी व्याख्या है।
जब गुरु सेवा मिले। तो संसार में नाश के सिवाय कुछ नहीं है। सृष्टि मात्र का प्रभाव प्रलय की ओर जा रहा है। मनुष्य शरीर मृत्यु की ओर जा रहा है। इसका कोई भी क्षण स्थिर नहीं है। वहम हो रहा है कि हम जी रहे हैं, वास्तव में निरंतर मर रहे हैं। तो वास्तव में निरंतर मर रहे हैं। इसे याद नहीं रखना है, इसकी जागृति रखनी है। जैसे हम कलकत्ते में है, इसे याद नहीं करना पड़ता। प्रयुक्त स्वस्थ इसकी जागृति रहती है। हमें जो भी सामग्री मिली है वो सेवा के लिए मिली है, सुख भोगने के लिए नहीं। भोगों की इच्छा करने वाले को भोग योनि मिलेगी। ईमानदारी का नाम है त्याग और बेईमानी का नाम है सहस्र। रुपया निर्मल है। ईमानदारी का नाम है त्याग और बेईमानी का नाम है सब्र। रुपया निर्मल है, ये चलता रहता है और दूसरों का काम कराता रहता है। उसे रोक कर मैला मत बनाओ, उसको शुद्ध मत करो।
पापी का कंजूस का धन किसी के काम नहीं आता, व्यर्थ ही जाता है। जैसे गर्मी अथवा सर्दी आती है तो उससे हम अपनी रक्षा करते हैं, ऐसे ही कलयुग का विरोध का समय जोर से आ रहा है। अंत घर में प्रेम रखे, विरोध को घर में न आने दे। सत्संग तीर्थराज प्रयाग है और प्रयाग तो देर से फल देता है। तो सत्संग तलाक फल देता है। यह पुरुषों को राम जी का और स्त्रियों को माता सीता जी का रूप देख कर अपने नयन सफल करे। गर्मी से अपनी रक्षा करते हैं, ऐसे ही कलश से अपने घर की रक्षा करें। लड़ाई झगड़े से अपनी रक्षा करें। लड़ाई होती है मानो दो हाथों में, पर इस पर लड़ाई हो रही है। पति पत्नी दोनों मिलकर ग्रस्त है। हम तो अपने अपने घरों में सावधान हो जाओ, अपने अपने कुटुंब को संभालो। मनुष्य शरीर में बनी आदत ही अन्य योनियों में साथ जाती है। मनुष्य जन्म सेवा करने के लिए है, लेने के लिए नहीं। सेवा और भजन ये दो खास मनुष्यता के लक्षण है। अगर सभी अपनी अपनी जगह तत्परता से कार्य करे तो बेकारी मिट जाएगी। अभी आपके पास सब कुछ है, फिर भी भविष्य के लिए आप और धन चाहते हैं। यदि आपको भविष्य का विचार करना ही है तो फिर
जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो फिर अधूरा विचार क्यों करो, मरने के बाद का भी विचार करो, पूरा विचार करो कि मरने के बाद क्या दशा होगी और वहाँ क्या प्रबंध होगा। भविष्य के हर एक काम में संदेह है, पर मरने में कोई संदेह नहीं है। मृत्यु अनिवार्य है, इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति के लिए विचार करने की आवश्यकता है कि मरने के बाद कहाँ जाएंगे। जाना तो अनिवार्य है, अन्य काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और इस तरह अन्य कार्यों में दो पक्ष है, पर मरने में दो पक्ष नहीं है। मरने के बाद का विचार अब नहीं करोगे तो कब करोगे, और नहीं करोगे तो हानि किसकी होगी। शरीर और नित्य है, पर शरीर को धारण करने वाला नित्य शरीर के मरने पर हमारी सत्ता नहीं मिटेगी। नहीं तो श्राद्ध तर्पण आदि क्या करते हैं। मरने पर हमारे साथ जाने वाली चीज क्या है, ये कभी सोचा है। कौन सहायता करेगा। दो आदमी एक साथ मर जाए तो भी वे साथ नहीं रहेंगे। व्यक्ति अकेला ही जाएगा, और मरना कोई चाहता नहीं, पर मरना पड़ता है। मरने पर हमारे साथ जाता है स्वभाव। आदत तो अपना स्वभाव ऐसा बना लो जिसमें पराधीनता न हो। अपना स्वभाव ऐसा बना लो जिसमें पराधीनता न हो, हर एक परिस्थितियों में अपना निर्वाह कर सके, ऐसा स्वभाव बना लो। संतों का सब आदर इसीलिए करते हैं कि उनका स्वभाव अच्छा है। वे सबका हित चाहते हैं, और अच्छे स्वभाव वाले को सब चाहते हैं, पर खराब स्वभाव वाले को उसके घर वाले भी नहीं चाहते। बिगड़ा या सुधरा स्वभाव ही साथ चलेगा। इसीलिए अपना स्वभाव शुद्ध बनाओ। धन एक कड़ी साथ नहीं जाएगी, और भजन एक कड़ी पीछे नहीं रहेगा। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। सुधरा स्वभाव ही साथ चलेगा। इसीलिए अपने स्वभाव शुद्ध बनाओ। धन एक कौड़ी साथ नहीं जाएगा, और भजन एक कौड़ी पीछे नहीं रहेगा। आपका घर यहाँ नहीं है, आपका घर परमात्मा का परम धाम है। यहाँ तो धर्मशाला है। आप स्वयं अविनाशी हो, फिर नाशवान के भरोसे कब तक बैठोगे, कब तक बैठोगे।
जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जो सांस ले रहा है वो भी तुम्हें हो। इस जीवन के हर पल में, हर पल में, हर जगह तुम्हें हो। अखियों में तुम हो, सांसों में तुम हो, इस जीवन की राहों में तुम हो, इस जीवन की राहों में तुम हो। तुम बिन रहता उदास रे, तुम बिन रहता उदास रे, मोरे साईं मिलन की आस रे, मोरे साईं मिलन की आस, साईं मिलन की आस रे, मोरे साईं मिलन की आस रे, मोरे साईं मिलन की तो आपका घर यहाँ नहीं है, आपका घर परम धाम का, आपका घर परमात्मा का परम धाम है। यहाँ तो धर्मशाला है और आप स्वयं अविनाशी हो। फिर नाशवान के भरोसे कब तक बैठेंगे, कब तक बैठेंगे। दो कामों में ही मनुष्यता है, सेवा करो और भगवान को याद करो। ये दोनों बातें आपके स्वभाव में आ जाए तो कम से कम 22,000 नाम जप प्रतिदिन करना ही चाहिए। तो एक भगवान का ही सहारा हो, दूसरा कोई सहारा न हो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो संसार में कई वस्तुओं और व्यक्तियों का सहारा लेने पर भी सब काम सिद्ध नहीं होते, पर एक भगवान का सहारा लेने से सब काम सिद्ध हो जाते हैं। भगवान का ही सहारा हो, दूसरा कोई सहारा न हो।
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो संसार में कई वस्तुओं और व्यक्तियों का सहारा लेने पर भी सब काम सिद्ध नहीं होते, पर एक भगवान का सहारा लेने से सब काम सिद्ध हो जाते हैं। रुपयों से सब काम सिद्ध नहीं होते, पर भगवान की भक्ति से सब काम सिद्ध हो जाते हैं। कारण कि सब कामनाओं की पूर्ति भगवान ही कर सकते हैं। जो बुद्धिमान मनुष्य है वो चाहे संपूर्ण कामनाओं से रहित हो, चाहे संपूर्ण कामनाओं से युक्त हो, चाहे मोक्ष की कामना वाला हो, उसे तो केवल तीव्र भक्ति योग्य के द्वारा परम पुरुष भगवान का ही भजन करना चाहिए। मनुष्य है वो चाहे संपूर्ण कामनाओं से रहित हो, चाहे संपूर्ण कामनाओं से युक्त हो, चाहे मोक्ष की कामना वाला हो, उसे तो केवल तीव्र भक्ति योग्य के द्वारा परम पुरुष भगवान का ही भजन करना चाहिए। एक परमात्मा की प्राप्ति होने पर फिर कुछ भी जानना करना और पाना बाकी नहीं रहता। संसार पे सुख का नमूना तो आपने देख ही लिया है, अब बाकी क्या रहा। अब एक भगवान में लग जाओ। एक बार अपने को उनके अर्पण कर दिया, अब दोबारा देने को क्या बाकी रहा। विशेष सावधान रहने की जरूरत है। कली प्रभाव विरोध शुरू हो रहा तो सर्दी में अपने शरीर का ध्यान रखते रखते सर्दी लग जाती है। हम तो सावधान रहते हुए आपस में विशेष प्रेम रखे, थोड़ी थोड़ी बात से ईर्ष्या न करे, सास बहुओं का आदर करे, बहुएं सास का आदर करे। स्त्री को विचार करना चाहिए कि पति और उनकी माँ सास को राजी न कर सकी तो त्याग क्या किया। कैकेयी ने वनवास दे दिया, फिर भी सीता जी और राम जी ने उसकी निंदा तिरस्कार नहीं किया। उनमें कैकेयी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं आया। रामायण का पाठ करते ही हो तो वैसे ही शिक्षा लो। घर में सभी पर इस पर प्रेम
सके। जहाँ प्रेम है वहाँ सतयुग है, और जहाँ कला है वहाँ कलयुग है। जिस दिन तेरा ध्यान लगाऊं, मन पर साईं साईं गाऊं। जिस दिन तेरा ध्यान लगाऊं, मन पर साईं साईं गाऊं। जब तक तन में प्राण हो बाकी, तो जहाँ प्रेम है वहाँ सतयुग है, और जहाँ कला है वहाँ कलयुग है। जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमेश्वर को नाश रहित और समरूप से स्थित देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। अविनाशी तत्व एक ही है। तिष्ठ न सम शब्द का तात्पर्य है कि जाते हुए संसार में वही एक रहने वाला है। नाश हुआ में जाते हुए और विषम संसार में अविनाशी रहने वाले और सम परमात्मा को देखे। घोर कर्म युद्ध से भी परमात्मा की प्राप्ति होती है, और सौम्य कर्म से भी तात्पर्य है कि समता रहे। समता ही साधन है और समता ही साध्य है। जिसमें समता आ गई वो सिद्ध हो गया। घोर कर्म में भी वही तत्व है, और सौम्य कर्म में भी वही तत्व है। कर्म तो रहेगा नहीं, पर तत्व वही रहेगा। अनुकूलता में भी वही तत्व है, और प्रतिकूलता में भी वही तत्व है। करेंगे ये सच्ची बात है, और मरेंगे ये सच्ची बात है। पर लोग मरेंगे को तो भूल गए, करेंगे को पकड़ लिया। शरीर तो प्रति क्षण मुर्दा हो रहा है। जैसे व्यापारी वस्तु को न देख कर रुपया देखता है, और कोयले लकड़ी आदि के व्यापार से भी रुपया निकाल लेता है, ऐसे ही सब में एक ही परमात्मा तत्व को देखे। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जैसे 84 लाख योनियों में कभी मनुष्य जन्म मिलता है, ऐसे ही मनुष्य जन्म में कभी कभी सत्संग का मौका मिलता है। ये सत्संग का मौका बल बुद्धि विद्या धन चतुराई आदि से नहीं मिलता, प्रयुक्त केवल भगवान कृपा से मिलता है। और जब मिलता है तब उसका महत्व नहीं समझते, पर पीछे रोते हैं। सब जगह ईश्वर रूप है, भले बुरे नहीं कोई। जैसे जाकी भावना कैसे ही फल होए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
राम